आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे राम के नाम पर की जा रही लूट की। जानेंगे कि किस तरह से भगवान राम की वीआईपी दर्शन, दान और प्रसाद के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या खुशखबरी दी है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीरदास जी के इस दोहे का हिंदी में अर्थ है, अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान राम का जितना नाम लेना चाहो ले लो। लेकिन कई ठगों ने भगवान राम के नाम पर लूट मचा रखी है। ये लोग भगवान राम के वीआईपी दर्शन, दान और प्रसाद के नाम पर लोगों की जेब काट रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग राम के नाम पर साइबर ठगी को भी अंजाम दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के महज 7 दिन बचे हैं। इसके लिए 15 जनवरी से अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। अब देश को 22 जनवरी का इंतजार है, लेकिन आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राम के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साइबर ठग वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि व्हाट्सएप पर लोगों को अनजान मोबाइल नंबरों से भगवान राम के वीआईपी दर्शन कराने के लिए मैसेज आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर 3 तरह के मैसेज आ रहे हैं। पहले मैसेज में लिखा दिख रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और अगर आपको वीआईपी आमंत्रण चाहिए तो बस इस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा मैसेज भी कितने ही लोगों को आया है। अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है तो समझ लीजिए कि ये कोई ऐप नहीं है, बल्कि एक एपीके फाइल है, जिसे टेक्निकल टर्म में एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। मतलब आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से इतर ऐप्स डाउनलोड करने का जुगाड़। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल फ़ोन में मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए हो रहा है। इधर आपने क्लिक किया, उधर फ़ोन साइबर ठग के कब्जे में। दूसरी तरह के मैसेज में लिखा दिखेगा आपको, इंस्टॉल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट वीआईपी एक्सेस। इसी तरह तीसरे मैसेज में लिखा होगा कि बधाई हो, आप लकी हैं और आपको 22 जनवरी के लिए राम मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी एक्सेस प्राप्त हुआ है। इस तरह के मैसेज देश भर के कई इलाकों में लोगों को मिल रहे हैं। इसे लेकर पुलिस भी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस फाइल को डाउनलोड करना खतरनाक है, क्योंकि इसमें मालवेयर हो सकता है। एक बार जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपके डेटा और दूसरी जरूरी जानकारी को भी चुरा सकता है। इसके साथ ही भविष्य में आपकी डिवाइस को भी हैक कर सकता है। साइबर ठग इस तरह का झांसा देकर आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लोगों से अपील की है कि मंदिर ट्रस्ट के नाम पर धोखा देने की कोशिश करने वालों के जाल में ना फंसें। उन्होंने यूपी पुलिस के मुखिया को भेजी गई शिकायत को भी साझा किया। बंसल ने एक दूसरी पोस्ट में लिखा कि हमने आस्था के मामले में तुरंत कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ रेंज आईजी को औपचारिक रूप से शिकायत भेजी है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बने एक फेसबुक पेज को शेयर किया। राम मंदिर के नाम पर ठगी का दूसरा तरीका है दान के लिए क्यूआर कोड। वैसे तो क्यूआर कोड से ठगी का तरीका काफी पुराना है, मगर इस बार इसको राम का नाम लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल कई लोगों को राम मंदिर में दान के लिए क्यूआर कोड मिल रहे हैं। साथ में एक मैसेज भी आ रहा है कि ये पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को जाएगा। लेकिन असल में ये सारा पैसा इन ठगों के अकाउंट में जा रहा है। सरकार या राम मंदिर ट्रस्ट ने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी क्यूआर कोड नहीं भेजा है। कुछ साइबर ठग लोगों को चंदे के नाम पर फोन भी कर रहे हैं। इस दौरान उनसे तमाम तरह की जानकारियां मांगकर उनके खातों में सेंध भी लगाई जा रही है। इस मामले में एसटीएफ ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इन सब के अलावा अब नया फर्जीवाड़ा राम मंदिर के प्रसाद को लेकर सामने आया है। एक वेबसाइट द्वारा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर का प्रसाद देने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उस वेबसाइट का नाम भी खादी के नाम पर है। खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट से 22 जनवरी को पहले दिन के प्रसाद को घर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जबकि प्रसाद निःशुल्क है। पहुंचाने के लिए बुकिंग पेमेंट तुरंत करने पर 51 रुपए और प्रसाद को घर पहुंचाकर पैसे लेने की अगर ऑप्शन चुनते हैं तो 100 रुपए मांगे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने इस पर बुकिंग भी करा ली है, लेकिन ये एक पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है और इसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। वेबसाइट पर अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको साफ साफ लिखा दिखेगा कि इसका राम मंदिर के प्रसाद से कोई संबंध नहीं है। इसे लेकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उस वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बारे में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा
कि उन्होंने उक्त वेबसाइट की सत्यता की जांच कराई है। ये वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है क्योंकि ये खादी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसका KVIC से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में वो खादी नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए राम भक्तों ने दिल खोलकर चंदा दिया है। अब तक राम मंदिर को करीबन 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के समर्पण निधि वाले अकाउंट में अब तक 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने देश के 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, मगर दिसंबर तक भगवान राम के मंदिर के लिए करीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का दान प्राप्त हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए अब तक सबसे ज्यादा दान आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने दिया है। मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए का दान दिया है। इसी तरह सबसे ज्यादा दान देने वालों में गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया का नाम भी है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। राम के नाम पर हो रही लूट के बाद अब एक और खबर की बात करते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस बात की तस्दीक वर्ल्ड बैंक, IMF समेत देश और दुनिया भर के कई वैश्विक संस्थान पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अब भारत की आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार पर भरोसा जताने वालों की इस लिस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का नाम भी जुड़ गया है। WEF के चीफ ने कहा है कि भारत आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। आज तक के सहयोगी चैनल बिजनेस टुडे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल कमल के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान भारत पर भरोसा जताते हुए कहा, हमें लगता है कि हम कम से कम आने वाले 2 दशकों में भारत की $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंदी और भू राजनीतिक तनाव के अलावा कमजोर इन्वेस्टमेंट सर्कल के बीच भी भारत की ग्रोथ स्टोरी बरकरार है और लगातार ये जारी रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि भारत का विकास दर 8% रहेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने भारत को जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव और सूर्यकांत ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।